क्लास 12 के छात्र छात्राओं के लिए केमिस्ट्री से पीपीएम, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन की जानकारी दी गई थी। उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। उस न्यूमेरिकल्स को आज प्रत्येक टॉपिक्स यानी पीपीएम से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल, फिर मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन से मैं उसको स्पष्ट करता हूं, बताता हूं। उससे संबंधित और जितने सारे न्यूमेरिकल हैं आप प्रयास करेंगे जरूर बनेगा। फिर जो नहीं बनेगा इसी तरह आप पूछेंगे। तो आपके सामने एक प्रश्न है जिसमें पीपीएम कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है। 560 ग्राम सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4 को 4.5 × 10⁵ लीटर जल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर घोला गया सोडियम आयन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करें। आप पीपीएम के बारे में कल आपको बताया गया था। पीपीएम सांद्रता 1 लीटर या 1 किलोग्राम विलयन में या विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को जब मिलीग्राम में व्यक्त की जाती है तो इसे पीपीएम सांद्रता कहते हैं। उसमें आप जान चुके हैं विलेय पदार्थ की मात्रा मिलीग्राम में बटे विलयन या विलायक की मात्रा लीटर या किलोग्राम में। तो यहां विलायक की मात्रा ये जल है। जल में सोडियम बाइसल्फेट मिलाया जाएगा तो जितनी मात्रा जल की रहेगी वही मात्रा विलयन की भी रहेगी। तो यहां विलयन या विलायक के रूप में जल की जो मात्रा है यह लीटर में दिया गया है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब जो पदार्थ घुला हुआ है सोडियम बाइसल्फेट, लेकिन पूछता है सोडियम आयन की सांद्रता पीपीएम में। तो सोडियम आयन कितना ग्राम घुला हुआ है, सोडियम आयन कितना मिलीग्राम घुला हुआ है, यह पहले हम ज्ञात करेंगे। चूंकि विलेय पदार्थ के रूप में इस क्वेश्चन में सोडियम आयन के बारे में पूछा जा रहा है। सोडियम आयन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करें, यानी सोडियम आयन की कितनी मात्रा उस विलयन में उपस्थित है, हम पहले इसको इवैल्यूएट करेंगे, उसको मिलीग्राम में बदल देंगे और फिर हम वो अंश के रूप में लिखाएगा। यानी सोडियम आयन के रूप में विलेय की मात्रा मिलीग्राम में बटे विलयन या विलायक की मात्रा लीटर में। तो जो बटे में हम नीचे लिखेंगे, हर के जगह पर जो लिखेंगे वो ऑलरेडी अवेलेबल है। और जो हम सोडियम आयन की मात्रा मिलीग्राम में लिखेंगे वो यहां अवेलेबल करना है। विलेय सोडियम आयन की मात्रा तो सबसे पहले NaHSO4 है, सोडियम टाइस हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन चौबीस 32 और ये 64, 4 2 6 और 4 10, 7 3 10 2 12, 120 ग्राम।
अनुभार निकला सोडियम बाइसल्फेट का। यह बताता है कि 120 ग्राम NaHSO4 में 23 ग्राम Na है। 120 में 23 ग्राम Na है, इसलिए 1 ग्राम में 120 और है कितना 560 ग्राम सोडियम सल्फेट की मात्रा है। सोडियम बाइसल्फेट की मात्रा 560 ग्राम है। तो 23 120 23 में 14 से गुना करके 3 से भागा देते हैं। 42 4 107 पॉइंट ग्राम। Na की मात्रा Na प्लस विलेय की मात्रा ग्राम में मिला और इसकी मात्रा हमको मिलीग्राम में चाहिए। ग्राम में है और इसको मिलीग्राम में बदल देना है। चूंकि पीपीएम कंसंट्रेशन मिलीग्राम से ही इवैल्यूट होता है। 1.07 10 to the power 5 मिलीग्राम। अब पीपीएम सांद्रता विलेय की मात्रा mg में बटे विलयन की मात्रा लीटर में। 1.07 10 to the power 5 और विलयन की मात्रा है 4.5 into 10 to the power 5। 1.07 up on 4.5 इसके आधार पर 0.23 अबाउट 0.23 ppm कंसंट्रेशन प्राप्त हुआ सोडियम आयन का। यह आंसर होगा। इस प्रकार आपको और जो प्रश्न होंगे इसके आगे जो भी और प्रश्न है, अब इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन से आपके सामने दिया गया है। मोल फ्रैक्शन
के बारे में जानकारी आपको दी गई। बताया गया था विलेय के लिए मोल फ्रैक्शन की गणना होती है और एक फिर विलायक के लिए भी मोल फ्रैक्शन की गणना होती है। विलेय के लिए जब मोल फ्रैक्शन की बात हुई थी तो उसमें विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या बटे विलयन के ग्राम अणुओं की संख्या, और फिर विलायक के लिए जब था तो विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या बटे विलयन के ग्राम अणुओं की संख्या, अर्थात हर के रूप में हमेशा विलयन अर्थात विलेय जोड़ विलायक छोटी n प्लस बड़ी n ग्राम अणुओं की संख्या, यही मोल फ्रैक्शन का था। मोल फ्रैक्शन n अपॉन n प्लस n। और फिर इसमें बताया गया था इस n के मान को निकालने के लिए, ये n विलेय है, विलेय की मात्रा बटे उसका अनुभार, और फिर इस n के बारे में विलेय विलायक है, विलायक की मात्रा बटे अनुभार। हम यहां x इज इक्वल टू विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय की मात्रा ग्राम में लिख रहे हैं, और यहां y इज इक्वल टू विलायक की मात्रा ग्राम में, मात्रा ग्राम में। इसको पिछले क्लास में 1 करके भी दिखाया गया था, ये x1 m1 फिर ये x2 m2। यहां हम इसको स्मॉल m लिख दें और इसको थोड़ा सा डिफरेंट कुछ भी लिख सकते हैं। अनुभार है, यहां लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, दोनों m लिखते हैं, यानी x के लिए अनुभार और फिर y के लिए अनुभार। y मतलब विलायक के लिए और x मतलब विलेय के लिए अनुभार। और इसकी सहायता से यानी x बटे m x की सहायता से n निकलेगा, y बटे m y की सहायता से कैपिटल N निकलेगा, और फिर यहां बैठ जाएगा, आंसर दे देगा मोल अंश का। अब इस क्वेश्चन में इथिन ग्लाइकोल ये विलेय है, इथिन ग्लाइकोल C2H6O2, इथिन ग्लाइकोल C2H6O2 C2H4OH हॉल 2 है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको बताया जाएगा, ये आपको पहले से 11th में भी इसको बताया गया था। ये ग्लाइकोल मतलब डायऑल, अल्कोहल के 2 मूलक इसमें उपस्थित है, तभी वो ग्लाइकोल बन गया। तो C2H4OH हॉल 2 है ये, यही तो टोटल ऐड होकर C2H6O2 लिखाया है। इथिलीन ग्लाइकोल, अब यहीं से हमको मतलब है, इथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना करना है हमको। तो इथिलीन ग्लाइकोल की कितनी मात्रा है? 20% द्रव्यमान उपस्थित है, तो 20 ग्राम है इथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा, जो x के रूप में हम लिखते हैं, यानी मास ऑफ C2H6O2 इज इक्वल टू 20 ग्राम। 20% है, हम मान लेते हैं 20 ग्राम, इसलिए मास ऑफ जिसमें उपस्थित रहेगा जलीय विलयन है, जल में घोला जा रहा है, इसलिए जल का द्रव्यमान H2O, मास ऑफ H2O ये 80 ग्राम होगा, ये 80 ग्राम है। 80 अपने से 100% लिखा हुआ, तो 20 जब वो है तो ये घट जाएगा, ये 80 ग्राम बचेगा। अब इसमें हम स्मॉल n का मान निकालते हैं। n इज इक्वल टू, n क्या है? विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में,
तो विलेय पदार्थ की मात्रा 20 ग्राम। अब इसका अनुभार होगा कार्बन 12 गुना 2 प्लस हाइड्रोजन 1 गुना 6 प्लस ऑक्सीजन 16 गुना 2। तो ये 24 प्लस 6 प्लस 32, 30 प्लस 32 इज इक्वल टू 62। तो 20/62 यानी 20/62 ये n का वैल्यू है। इसको पॉइंट में जब इसको निकालेंगे 20 में 62 से जब हम डिवीजन करते हैं तो n का जो वैल्यू आएगा, और फिर इधर हम कैपिटल N यानी विलायक की मात्रा कितनी है 80, और विलायक के रूप में क्या है H2O, इसका अनुभार कितना होता है तो 18, तो यहां हम देंगे 18। तो इसका वैल्यू 0.32 अबाउट, और फिर 80/18 जो होगा इसका फिर वैल्यू हो जाता है अबाउट 4.44, ये 4.44 आता है। अब हम इस सूत्र पर बैठा देंगे, फ्रैक्शन हमको निकालना है, तो स्मॉल n का मान 0.32 आ गया, और फिर स्मॉल n 0.32 है, ये 4.44 है, 0.32 और ये 426, 437, फिर यहां 4 हट गया, फिर डिवीजन होगा 32/476 में, 32/476 में डिवीजन करने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होता है 0.06 अबाउट, खुद से निकाल लेना, 0.06 इसका ये मोल फ्रैक्शन का वैल्यू निकल गया, ये आंसर हुआ। इथिलीन ग्लाइकॉल के लिए मोल अंश का मान 0.06 निकला। गणना ये तरीका हमने बताया है, डिवीजन करने में मान जो भी आएगा खुद से भी एक बार ट्रायल करके भाग देके देख लेना, जो एप्रोप्रिएट मान आएगा वो आंसर हो जाएगा। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे संबंधित है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन को बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 0.32 लीटर 0.75 m बिलियन तैयार करने के लिए कितना ग्राम CaCl2 चाहिए। ये CaCl2 विलेय है, कैल्शियम क्लोराइड, और विलियन की मात्रा दी हुई है 0.32 लीटर, और फिर मोलरिटी का वैल्यू दिया हुआ है। चूंकि यहां विलियन लीटर में है इसलिए इस m को मोलरिटी पढ़ेंगे, और मोलर, और जब यहां किलोग्राम में रहता तो इसको हम मोलल पढ़ते, मोललिटी। ये मोलरिटी का प्रॉब्लम है, तो कितना ग्राम CaCl2 चाहिए ये हमको ज्ञात करना है। कैल्शियम क्लोराइड विलेय के रूप में उपस्थित है, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए ये ज्ञात करना है। इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट आवश्यक CaCl2 की मात्रा x ग्राम। अब x ग्राम CaCl2 चाहिए, ये हम यहां मान चुके हैं, x का वैल्यू निकालेंगे। CaCl2 का अनुभार कैल्शियम 40 प्लस 35.5 इंटू 2 .
अनुभार हो गया। इसलिए ग्राम अणुओं की संख्या CaCl2 अर्थात बिले के ग्राम अणुओं की संख्या n इज इक्वल टू पदार्थ की मात्रा x ग्राम हमने माना और अनुभार 1 मोलरिटी का वैल्यू दिया हुआ है 0.75 m और मोलरिटी का फॉर्मूला है विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या बटे विलयन की मात्रा लीटर में 0.32 इज इक्वल टू 0.75। n का वैल्यू है x अप ऑन 1 फिर 0.32 0.75 x इज इक्वल टू 111 0.32 0.75 जो निकलेगा ग्राम में आंसर हो जाएगा गुना करने से। 0.32 लीटर 0.75 m बिलियन तैयार करने के लिए कितना ग्राम CaCl2 चाहिए। इस पद्धति से इस सिस्टम से यदि इसको बनाना है, हम आवश्यक CaCl2 की मात्रा मान चुके हैं x ग्राम, तब CaCl2 का अनुभार हमने निकाला। अब विलेय के रूप में CaCl2 है, इसके ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या हमने निकाल लिया, x बटे 111 आया। अब मोलरिटी का मान इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.75। मोलरिटी का फॉर्मूला है विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या बटे विलयन की मात्रा लीटर में। विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या n है, n का मान हमने निकाला x अप ऑन 111 और फिर ये 0.32 है, 0.75 मल्टीप्लाई होगा ग्राम में, ये आंसर आएगा विलेय की मात्रा। हम दूसरे ढंग से भी इसको बना सकते हैं। दूसरे ढंग से बनाने में बहुत इसका तरीका हो सकता है। हम विलेय की मात्रा जहां हम मान चुके हैं CaCl2, ये हम डायरेक्ट यहां से अभी हम इस यहां से शुरू करेंगे बनाने। यहां से शुरू करेंगे, n का वैल्यू निकल जाएगा और जब n का वैल्यू निकलेगा तो हम फिर यहां पहुंचेंगे और इससे x का मान निकाल सकते हैं। इसलिए बहुत मेथड इसको बनाने का हो सकता है। आप जैसे भी सहूलियत समझें इसको बनाएं, बहुत इजी प्रॉब्लम है। और फिर इससे आगे और कोई प्रश्न है तो वो सामने अभी लिखा जा रहा है, फिर उसको आप सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है 20% W अपॉन W। ये बताता है 20% वेट है विलेय का और ये W का मतलब हो गया वाटर है, एक्वस सॉल्यूशन है। तो विलयन के रूप में या विलायक के रूप में वाटर है और फिर वेट से रिलेटेड W अपॉन W में आता है मोललता। चूंकि मोललता में विलेय की मात्रा ग्राम में और विलयन की मात्रा या विलायक की मात्रा किलोग्राम में। तो 20% Ki है विलेय Ki की मात्रा लेट x ग्राम। विलेय की मात्रा x ग्राम नहीं 20 ग्राम, 20% दिया हुआ है, 20 ग्राम हो गया।
KI का अनुभार पोटेशियम का लगभग 40, I का 80। थर्टी 39 रह सकता, 39 प्लस 80, हम लगभग वैल्यू 40 मानते हैं, या 39 लेंगे प्लस 80 लेंगे, 9119, 39 ही लेते हैं, 39। इतना ग्राम, इसलिए KI के मोलों की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या N बराबर, N मतलब ग्राम अणुओं की संख्या, तो मात्रा 20/119, ये ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या है। 0.16 अबाउट प्राप्त होता है N का वैल्यू। अब इसमें जलीय विलयन है, तो विलयन की मात्रा यानी विलायक जो है वो जल है, जल की मात्रा 100-20-80 ग्राम। मोललता निकालनी है, मोललिटी विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या N बटे बिलियन की मात्रा 80 ग्राम, उसको किलोग्राम में बदलते हैं। N का मान 0.16 इंटू 1000 और ये 80। मोललिटी 2 निकला। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, समझ गए होंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप निश्चित रूप से आप व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप उसको पूछें। आपको न्यूमेरिकल संबंधित जो प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन भेजा जाएगा। इसी प्रकार आप न्यूमेरिकल बनाएं। और मैं पुनः कहना चाहूँगा कि सॉल्यूशन के चैप्टर से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव्स और न्यूमेरिकल को एकदम गंभीरता पूर्वक बनाने की ज़रूरत है। आप इसको काफ़ी दिलचस्पी से बनाएंगे। धन्यवाद।